चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 8 का बेटा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीन्स होता है तुम्हारा संतुलन। जैसे हम अगर इसका हम एग्जाम्पल बाहर से लें तो आपने देखा है जब हम कोई सब्जी लेते हैं या फिर हम एक दाल लेते हैं, जब हम कोई दाल खरीदते हैं तो हमारी जब दोनों तरफ, इधर हम एक तरफ 1 किलो का बाट रखते हैं और इधर हम दाल को रखते हैं, जब दोनों का वेट बराबर होता है तब आपने देखा होगा बीच में सुई रुक जाती है। ठीक है, तो जब जहां उस सुई का रुकना होता है इट मीन्स वहां इक्विलिब्रियम होता है, वहां पर संतुलन होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी से है, जब हमारे शरीर की सारी शक्तियां, मतलब या तो हम किसी के विपरीत जैसे हम काम कर रहे हैं और वो वहां पर रुक जाए, एक जगह स्टेबल हो जाए, तो वो हमारी विपरीत या विरोधी शक्तियों के द्वारा जो भी हमारा काउंटर बैलेंस्ड होता है उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, उसको हम संतुलन कहते हैं। जहां पर हमारी, मतलब ये सपोज कर लो कि जहां हमारी शक्तियों का जितना भी योग है, जितनी भी हम कहीं पे शक्ति लगा रहे हैं, जहां पर सामने वाला भी अगर उसका करता है और जहां पर हम लोग रुकते हैं वहां हमारा एक, जहां पर मतलब हम ये कह सकते हैं कि जहां हमारी शक्तियों का स्थिर शून्य हो जाता है या 0 हो जाता है वहां हमारा संतुलन होता है। ठीक है, या फिर जब शरीर पर, सीधा देखो, जब शरीर पर लग रही सभी शक्तियां बराबर या विपरीत के विरोधी शक्तियों के द्वारा काउंटर बैलेंस्ड हो जाती हैं ताकि शक्तियों का जोड़ हमारा सारा शून्य हो जाए, तो वह इसी वाली सिचुएशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये बेटा 2 टाइप से होती है, एक होती है आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होती है आपकी डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक होती है आपकी स्थिर अवस्था में और डायनेमिक होती है आपकी गतिशील अवस्था में। आपको पता है जब हमारे लिए मतलब संतुलन होता है वो किसकी वजह से होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, गुरुत्व केंद्र होता है हमारी बॉडी में। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे सपोज हम लोग खड़े हैं, ठीक है, तो खड़े होने का भी हमारा एक आधार होता है, तो वो हमारा जहाँ पे गुरुत्व का एक केंद्र बनता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको सबसे ज्यादा मतलब यूज होती है संतुलन में। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जब गुरुत्व बेटा केंद्र स्थिर अवस्था में होता है या जब वह अवस्था हमारी स्थिर संतुलन को होती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं जब कोई जिम्नास्टिक का प्लेयर अपने आप को, सपोज उसने क्या नाम है सिर नीचे और पैर ऊपर किए हुए हो, तो अपने आप को वो हिलाता डुलाता थोड़ी ना है, तो वो उसकी कौन सी हुई? स्थिर अवस्था हुई। ठीक है, डायनेमिक वो होती है, वो वाली सिचुएशन होती है जिसमें हमारी चलते चलते कोई गति की जो अवस्था होती है वो हमारी डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है। जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों के बीच में भी एक संतुलन बना हुआ होता है। अगर हम स्पोर्ट्स में बात करें तो जब जिम्नास्टिक का प्लेयर, आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज वो जंप 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 कंटिन्यू करता है, तो कहीं पर भी उसका संतुलन ज्यादातर खराब नहीं होता। देखा है ना आपने, उसका एक बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो जो चलने वाली अवस्था में जो वो बैलेंस बना रहा है उसको वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं बेटा। फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब जो हमारे स्टैटिक्स होते हैं उनके हमारे 3 हैं। फर्स्ट है हमारा जितना गुरुत्व केंद्र को मतलब सहारा देने वाले के आधार के पास होगा स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, एक होता है हमारा बिना गुरुत्व केंद्र सहारा देने वाले के आधार के मध्य के पास शरीर उतना ही स्थिर होगा। सेकंड वाले में अगर मैं एग्जांपल लूं, जहां पर हमें बहुत कम जगह मिलती है वहां पर हमारे लिए बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग एक पतली वाली रॉड पे या फिर रस्सी पे चलते हैं, तो जब आप वो रस्सी पे चलते हैं तो उनका गुरुत्व केंद्र कैसे कम पे होता है, तो वो अपना एक हाथ और एक पैर को इस अवस्था में लेकर आते हैं ताकि उनका संतुलन बना रहे। वो किसके पास लेकर आएंगे? जो उस वाले पैर के सिचुएशन पर है जिस पर वो चल रहे हैं, वो उसी को सहारा देते हैं ना। हवा में आपने देखा होगा एक पैर एक हाथ इस तरह से करके अपनी बॉडी को थोड़ा सा टेढ़ा करके चलते हैं, है ना। थर्ड है इसका सहारा प्रदान करने वाले के आधार को चौड़ा करने के स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। आप ये समझ लो बेटा कि जितनी जगह हमारे पास ज्यादा होगी उतना हमारा बैलेंस अच्छा होता है ना।
सोचो हम किसी बिल्कुल फ्रीली खड़े हैं, अगर हमारे पास एक बहुत ज्यादा जगह है, हमने दोनों पैरों को जब हम खोल के अवस्था में खड़े होते हैं, भाई अगर हम कम अवस्था में खड़े होते हैं, सोचो हमने दोनों पैरों को अपने एक साथ मिला के ऐसे खड़े हुए हैं, तो हमारा बैलेंस अपने लिए बना रहता है, लेकिन हल्का सा भी हमें कोई पुश करता है तो क्या होता है, हमारे लिए हिल जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं। और जब हमारे पैरों की स्थिति थोड़ी खुली हुई होती है, तब हमारा बैलेंस ज्यादा अच्छे से हो पाता है। ठीक है, और जो इसका पहले वाला था ना बेटा, जितना गुरुत्व केंद्र सहारा देने वाले के आधार के पास होगा, स्थिर अवस्था हमारी उतनी ही ज्यादा होगी। इसमें आपने देखा होगा जो रेसलर्स होते हैं, जो बॉक्सर्स होते हैं, या जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, आपने देखा है कि वो कैसे करते हैं, वो उनके पैरों की स्थिति कैसी होती है, थोड़ी मुड़ी हुई होती है। आपने ये भी पता होगा आपको कि जब बैठे हुए हम स्थिति में होते हैं तो हमारा बैलेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अकॉर्डिंग टू चलते हुए या मतलब हमारी जो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारी अवस्था ये वाली होती है, उसमें हमारा मतलब इतना बैलेंस नहीं हो पाता जितना बैलेंस हमारी मतलब ज्यादा जगह में होगा, या फिर हमारे लिए हमारे पैरों की अवस्था या हमारे पास जितनी हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास होगी। जैसे आपने एक एथलीट को देखा होगा, 100 मीटर या 200 मीटर का जो स्प्रिंटर होता है, वो जब रनिंग करता है, आपने उसको देखा है झुक के रनिंग करता है, देखा है आपने, बिल्कुल नीचे झुका हुआ, जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बिल्कुल उसके कहां पर ले आता है, वो जमीन के पास। उसके पैरों की स्थिति कैसी होती है, मुड़ी हुई, उसका शरीर झुका हुआ। क्या हम लोग सभी अपने एक स्प्रिंटर की तरह अपने आप को इतनी जल्दी भगा सकते हैं, या फिर हम इतना जल्दी रोक सकते हैं? नहीं ना, वो अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण उसकी इक्विलिब्रियम करता है। ठीक है, स्पोर्ट्स में संतुलन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होना मतलब सभी को पता है। वैसे तो हमारी नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन्स में भी हमें चाहिए होता है, लेकिन हमारा स्पोर्ट्स में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों का, आप लोगों का बेटा? ओके, अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम पढ़ते हैं बेटा, तो सबको पता है कि सभी व्यक्तियों का एक वस्तुओं का मतलब कहीं ना कहीं एक गुरुत्व केंद्र होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं ना कहीं जरूर होती है। तो जो व्यक्ति या वस्तु की गति या स्थिति के अनुसार ये हमारी बदलती भी रहती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जगह नहीं होती। ठीक है, अगर हम चल रहे हैं तो हमारी कहाँ होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी? पैरों के बीच में होगी, है ना। हम झुके हुए हैं, आपको देखो दिया हुआ भी होगा, जिस भी हम पोजीशन में होते हैं वहीं से हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बेटा पढ़ सकते हैं, जैसे बास्केटबॉल में जंप बॉल करते हुए जो एथलीट होता है, जो प्लेयर होता है, आपने देखा है वो कहाँ पर होता है? जंप करते हुए वो हवा में होता है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पर होगी, है ना। कुछ आपने देखा होगा, अगर हम स्प्रिंटर की बात करें तो वो नीचे बहुत झुका हुआ होता है। ठीक है, कुछ गेम में ऐसा होता है जहाँ मतलब पैरों की स्थिति बिल्कुल मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों हाथों को आगे की ओर वो स्विंग करता है। तो इस प्रकार जब खिलाड़ी हमारा हवा में होता है, वायु में होता है, तो वह अपने एक हाथ को बराबर में नीचे की ओर लेकर आता है, तभी दूसरे हाथ से अधिकतम दूरी पहुंचाने का वो प्रयास करता है। अदरवाइज जब वो स्विंग करेगा, सोचो वो बास्केटबॉल को जब वो, ठीक है ना,